एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। लगातार 3.5 महीने मध्य प्रदेश चुनाव पर कवरेज दिखाने के बाद अब पहुंचे हैं सीधे राजस्थान में। राजस्थान में क्या माहौल बना हुआ है देखिए, आखिरी समय यहां पर चल रहा है और हॉट सीट पर हम पहुंचे हैं। सीधे मध्य प्रदेश की कवरेज करने के बाद हॉट सीट पर पहुंचे। वो कौन सी हॉट सीट है? ये है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़, यानी कि झालावाड़ उनका जिला, उनका गढ़। क्या उनके जिले में खलबली है आखिरी समय में? चर्चा की शुरुआत करते हैं हॉट सीट से, क्योंकि देखिए 5 बार सांसद रही हैं, 4 बार विधायकी में कूद चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो उनके घर में क्या खलबली मची हुई है, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाम का समय है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, काफी लोगों को रोक लिया है। और भैया जी आपसे ही शुरुआत करें, कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार राजस्थान में? जिस तरीके से वसुंधरा राजे 5 बार सांसद रही हैं और 4 बार विधायकी लड़ चुकी है, 2 बार मुख्यमंत्री, तो उस हिसाब से दोनों की फाइट आपको कैसी लग रही है? बीजेपी मैडम 2 कांग्रेस की सीटें आएंगी, हाँ। एक बीजेपी की आएगी, एक निर्दलीय की आएगी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट अच्छा, से। जी, 2 कांग्रेस की, एक बीजेपी की, एक निर्दलीय। ये आकलन पहले लगा लिया आपने? जी। चलिए पूरे राज्य का बताइए, स्कीम कैसी चल रही है? ठीक ठाक है? मामला कैसा है? अशोक गहलोत का कहते हैं 1998 के बाद फिर से कभी रिपीट ही नहीं हुई सरकार, तो कहीं ना कहीं वही इतिहास चलता आ रहा है। इस बार इतिहास में क्या होगा? मैडम कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में। कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर। माहौल गर्म है? माहौल गर्म पूरा है। पूरा पूरा ये उनके गढ़ में भी खड़े होकर के कह रहे हैं आप? हाँ। पर ऐसा तो जनता ये जानती है कि भैया राजस्थान में तो फेरबदल होता है, क्यों लग रहा है आपको कि कांटे की टक्कर है? नहीं होगा, आप और से भी पता कर सकते हो। अच्छा, हाँ। मतलब आपका आकलन तो यही कहता है? हमारा आकलन तो यही कहता है। कांग्रेस की कुछ योजनाएं जो आपको अच्छी लगी हो, या फिर बीजेपी जो वादे कर रही है उनका अच्छा लगा हो? बहुत सारी योजनाएं अच्छी लगी है, जैसे हाँ, फूड पैकेट हो गया, हाँ। चिरंजीवी योजना हो गई, हाँ। और मतलब क्या नाम, इंदिरा रसोई की बात इंदिरा कर रहे हैं। रसोई हो गई, और क्या है, बहुत सारे हो गए ऐसे, तो पसंद बीमा आ हो रही गए। है? हाँ, पसंद है। कुछ मोदी जी का भी मैजिक चलेगा जिस तरीके से लगातार राजस्थान में आ रहे हैं? फेंक ही फेंक रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो भी कर रहे हैं, जो फेंक ही फेंक रहे हैं। पर वो तो वादे ही वादे कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, आपको उनके वादे नहीं जच रहे? नहीं, नहीं, नहीं। आगे आइए जी, जल्दी से बताइए तिलकदारी भैया, क्या माहौल है इस बार? क्या करने वाले हैं? वसुंधरा राजे की हॉट सीट है ये। यहाँ तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? कैसे आ जाएगी? यहाँ वो 10 साल रह गया, बीजेपी वाला कुछ भी नहीं किया उसने। यहाँ अच्छा। गाँव में आके भी नहीं जाका वो। अच्छा। हाँ, गाँव वालों की समस्या तक नहीं जानता। अच्छा, उनकी समस्या हाँ। तक भी नहीं जानते तो हैं। नए चेहरे को देंगे इस बार। कांग्रेस, अच्छा यही सरकार आएगी? यही सरकार आएगी। यही सरकार। देखिए वसुंधरा राजे की सीट यहाँ से मुझे लगता है विधानसभा थोड़ी पास में है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 90 किलोमीटर है। झालरा पाटन 90 किलोमीटर जी, है। जी। तो उनका गृह जिला मान गृह लीजिए, जिला गढ़ है, है ये। गढ़ है। हाँ? तो वही आगे हाँ, क्या कह रहे हैं? वहाँ से तो वही वसुंधरा राजे आगे। अच्छा, वो अपनी सीट से तो वही आएगी। जी हाँ, हाँ। और यहाँ से? यहाँ से मुश्किल है। कांग्रेस आएगी। अच्छा चलिए भैया, बड़ा आकलन करके कह रहे हैं वसुंधरा राजे वाली सीट पर तो वही आएंगी, और यहाँ पर वो मानते ही कांग्रेस हाँ, आएगी। यहाँ तो कांग्रेस आएगी। तो मतलब टक्कर है इस बार? टक्कर है इस बार। और योजनाओं का क्या हाल लगा इस बार आपको? योजना में तो योजनाएं कैसी रही? जैसे चिरंजीवी 25 लाख का बीमा, ये योजना जो बढ़िया है, गरीबों को लिए 25 अच्छा। लाख का जो जी बीमा, हाँ, मतलब, गरीबों को, स्वास्थ्य को लेकर हाँ, के। गरीबों के लिए बढ़िया इलाज है। तो योजना पसंद आ रही है? पसंद आ रही है पूरी? हाँ, गैस सिलेंडर 500 मिल रहा। निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे श्री कैलाश जी मीणा। अच्छा, आप हाँ। अपनी सीट से बता रहे हैं? हाँ, अपने से चलिए बता रहे हैं। भैया। तो वही जीतेंगे। अब बताइए जी, अच्छा थोड़ा सा राज्य की बात करते हैं। वैसे तो बीजेपी ने अभी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया है, पर पीएम मोदी लगातार आ रहे हैं। वसुंधरा राजे जिस तरीके से रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, अभी तक लगभग उन्होंने 30 से 32 जनसभाएं, जो मोटा मोटा मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, उतनी जनसभाएं वो कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं धारदार टक्कर है, मामला गर्म है, और बहुत ज्यादा गर्म है कि कांग्रेस भी हल्के में नहीं ले सकती है। तो अच्छा चलिए आप बताइए जी, रुके हैं इस बार, क्या माहौल लग रहा है? कहाँ जा रहे थे? बाजार मनोर थाना जा रहा था। अच्छा, बाजार जा रहे थे। तो बताइए, बाजार जाते जाते पहले हमें बता करके जाइए, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? रोशन सरकार, रोशन तंवर अरे सरकार पूछ रही हूँ राज्य में। सरकार। बीजेपी बीजेपी की बनेगी? बीजेपी बनेगी। पक्की बात। और बीजेपी। चेहरा कौन है बीजेपी का? रोशन तंवर। अच्छा, निर्दलीय। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है पूरे राज्य में? मैम, कांग्रेस की सरकार आने की संभावना है, क्योंकि अशोक गहलोत जी का जो काम है ना, हाँ। आम जनजीवन की जो योजनाएं जी। वो सबको पसंद आ रही है। अच्छा। सिलेंडर देना, कौन सी ऐसी योजना है जो पसंद आ रही है आपको? बताओ। सिलेंडर देना 500 रुपए में। सिलेंडर देना 500 रुपए में का दिया?
नहीं कब दिया? नहीं दिया। मोबाइल दिया, 900 रुपए में मिल रहा है नहीं, सभी को तो नहीं दिया। देखिए कि जो भैया कह रहे हैं किसान को बिजली आपको फ्री मिल क्या रही है। पसंद आया वो जल्दी जल्दी बताइए। किसान को बिजली फ्री मिल रही है, घर पे बिजली फ्री मिल रही है, हमें मिल रही है। आप जाकर चेक कर लीजिए। अभी तो यहाँ और क्या लग रहा है आपको? जैसे कि फ्री इलाज मिल रहा है सबको। आप भी पढ़े लिखे सब जानते हैं कि इलाज कितना महंगा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो लाखों रुपए खर्च हो जाता है। अच्छा। हर सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो फ्री में इलाज होता है। तो आपको भाजपा से ज्यादा कांग्रेस का काम कांग्रेस अच्छा लग रहा है। अभी लगता है कि हाँ। रिपीट होगी? नहीं, यहाँ से तो निर्दलीय उम्मीदवार निकलेंगे कैलाश मीणा। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बैठेगी। चलिए, अब भैया से बात करते हैं, बड़े उतावले आप भी थे, दोनों लड़ रहे थे आपस में, बताइए आपके मन में क्या है? क्या है कि जो टाइम अब आपका फ्री है। इलाज की बात है, जब तक वो दोनों सरकारों में फ्री इलाज सभी हॉस्पिटल में होता है, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ। और जब ये बात बता रहे हैं कि फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, हाँ। तो फ्री बिजली कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल भी नहीं आई है। नहीं आई है? बिल्कुल भी नहीं आई है। उन्होंने बोला था कि हमारे क्षेत्र में तो मिल रही है। आपके क्षेत्र में कैलाश मीणा ने सबको फ्री में बिजली दे रखी है। 200 यूनिट बिजली फ्री आएगी, लेकिन उसमें से 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं आ रही है। तो आपको कोई योजना कांग्रेस की पसंद कोई भी नहीं आ योजना रही? पसंद नहीं आ रही है। भाजपा की क्या लग रहा है, क्या करेगी आकर के? भाजपा मोदी जी आए तो क्या क्या चीजें आपको पसंद आएंगे दिल से? जैसे रोजगार की गारंटी वो पूरी तरह से ले रहे हैं। हाँ। जैसे अभी पिछली सरकारों में जो पेपर लीक के मामले हुए, कितने मामले हुए, ये सभी को याद है। यहाँ पर जितने भी लोग पूरा गए हैं पेपर लीक वाले, नौकरी नहीं भी गए। आपने क्या पेपर दिया था? आपने दिया था एग्जाम? आपने दिया था एग्जाम? मैंने एग्जाम दिया था, मुझे पता है। दिया था ना? दिया था मैंने। वही काम पेपर जो लीक हुआ था दोबारा। सीटें लगती है इस बार भाजपा की, आ जाएगी भाजपा? बात बिल्कुल आ जाएगी। और चेहरा कौन लग रहा है? 175 सीटें आएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? बनेंगे मुख्यमंत्री में। बाबा बालकनाथ बाबा बालकनाथ आनी चाहिए हमारा। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा बाबा बालक। हमारी विधानसभा क्षेत्र से तो यहाँ से तो अन्य की सीट जाएगी और गोविंद जी को यहाँ से नकार दिया सभी आम जनता ना। भैया उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ से बता दिया है उनको भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए बाबा बालकनाथ। वसुंधरा राजे जी नहीं बालकनाथ जी आएंगे। घर में ही ऐसे कह रहे हैं आप? आएगी नहीं तो कहाँ से करेंगे काम? आप बताइए जी, तो उसकी सीट बचा लीजिए, खूब है। जल्दी से क्योंकि बताइए। यहाँ जो पहले जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अच्छे, रोजगार नहीं दे पाई। रोजगार इस बात पर विश्वास करें। रोजगार दिया है मैम, रोजगार दिया है। 60,000 भर्तियां तो टीचर्स की निकली है और पुलिस की वैकेंसी निकली है, पटवारी की निकली है, ग्राम सेवक की निकली है, RS में 2 बार वैकेंसी निकली है, दोबारा हुई है। जिसका पेपर लीक हुआ है वो दोबारा वैकेंसी हुई है। और जिसने पेपर लीक किया है वो अभी जेलों में है। आप वो देख लीजिए। आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार राज्य में? क्या घमासान मचा हुआ है? वसुंधरा राजे की सीट पर खड़े हैं आप। कांग्रेस की सीट आएगी फाइनल। कांग्रेस की आएगी? कैसे आ जाएगी? ऐसे भी सरकार भी उनकी बनेगी कांग्रेस। इतिहास तो आज तक पलटा नहीं है। इस बार पलटेगा, इस बार पलटेगा पक्का में। पूरा लग रहा है। पक्का में पलटेगा। क्यों पलटेगा? हाँ, ऐसा क्या कर दिया जो पलटेगा इस बार? गहलोत साहब ने सारी योजना दी है। जैसे 500 रुपये हम सिलेंडर कर रखा है अभी। हाँ। चिरंजीवी वो 25 लाख रुपए तक फ्री कर रखी है। हाँ। और इसी बहुत सी योजना करी है। लाइट फ्री कर रही है 100 यूनिट। अच्छा, तो काम आपको पसंद आ रहा है? सिलेंडर कम किया वो पसंद आ रहा है। और कौन सा बताया? लाइट। और तीसरी क्या बताई थी आपने? हाँ, तीसरी क्या बताई थी? वो चिरंजीवी वो 25 लाख रुपए। अच्छा, वैसे ये तो ये स्वास्थ्य वाला जो 25 लाख वाला मामला है, ये ठीक ठाक भी है? ठीक ठाक रहेगा या नहीं? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। लगता है कि चल रहा गहलोत इस बार आ जाएंगे? है, नहीं चल रहा है। पूरी सुविधा भी दे रहे हैं। हाँ। और हमारे पास सबूत भी पड़े हैं। मैसेज भी है। अच्छा, बता, सबूत भी है? हाँ मैसेज बता सकता हूँ मैं भी आज। अशोक गहलोत ठीक चलाए हैं? ठीक चलेगा। हाँ 5 साल ठीक चलाए हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए भैया, इस बार भाजपा पसंद है या कांग्रेस? भाजपा पसंद है इस बार, भाजपा पसंद है। क्यों भाजपा पसंद आ रही है? क्योंकि भाजपा सारे काम करा रही है। जैसे मोदी जी का हर एक जो सपना था वो पूरा हो रहा है। अच्छा, जो मोदी जी का सपना था हाँ, वो पूरा हो रहा है। हाँ, तो वो देश यहाँ का पर पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए अच्छे जी, बहन, भाजपा का इस बार माहौल क्या लग रहा है? भाजपा का माहौल यहाँ से तो निर्दलीय निकलेगा, कोई निकल जाए। हाँ, ना सर, भाजपा की निकलेगी ना कांग्रेस हाँ, की? निर्दलीय निकलेगी। और राज्य में क्या माहौल लग रहा है? राज्य में बीजेपी का हमको बीजेपी चलेगी। हमारे यहाँ से बीजेपी पूरा ध्यान है, कट्टर लग रही। और आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस का भी तो ठीक है माहौल। उसका भी ठीक है? हाँ, उसका भी ठीक है। कैसे भैया कह रहे भाजपा आएगी? नहीं, निर्दलीय का अच्छा है। अच्छा। हाँ, और निर्दलीय पूरे राज्य में? राज्य में गहलोत जी आएंगे वापिस। वापिस गहलोत जी, हाँ गहलोत जी आएंगे। क्यों लग रहा है? उनका काम अच्छा है, कारण बताइए मुझे। उसके काम अच्छे हैं, सारी योजना अच्छी है। हाँ।
बच्चों को दिक्कत नहीं है किसी चीज की। गैस 500 रुपया मिल रहे, चिरंजीवी दिया, बीमा दे दिया, लाइट फ्री दे दी, गेहूँ राशन मिल रहे और खर्चा भी मिल रहा है, पेंशन मिल रही है 1000 खर्चा भी माफ हुआ। हाँ खर्चा सब माफ कुछ काम हुआ है। पसंद आ रहा है? पूरी भैया जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से जिला ये वसुंधरा राजे का है, उनका गढ़ है, राज्य और में- राज्य में क्या हलचल राज्य में तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक के इतने मामले आए हैं, तो 100% सरकार तो चेंज होगी, सत्ता परिवर्तन होगा। आपको लगता है कि परिवर्तन हाँ, और पूर्ण बहुमत आने के बाद ही आप कह नहीं सकते कि वसुंधरा राजे सीएम बनेगी। पूर्ण बहुमत आने के बाद ही नरेंद्र मोदी जी वो फाइनल तो करेंगे। मतलब भाजपा को भी अभी असमंजस की स्थिति है कि कुछ भी हो सकता है? मैडम नहीं, सीएम फेस के लिए है वजह क्या लग रही है कि सीएम फेस अभी खोला नहीं है? वो तो ऊपर आला कमानी तय करेगा। इंडिपेंडेंट सोच होती है इंसान की, इंडिविजुअल होती है, तो उस बीच में आपको क्या लगता है कि भाई चेहरा क्यों नहीं रिवील किया? अब वो तो पार्टी वालों का तालमेल रहता है। और अभी वाला मामला होता है जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है मैडम। आज जो अनुशासन वाला मामला है वो भारतीय जनता पार्टी में है। हाई कमान की जो भी है बात रखी जाती है। आज वैसे झालावाड़ के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो मैडम ही मुखिया रही है। 20 साल से उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी पुलियाँ हैं, इतने रोड, जो झालावाड़ का जो विकास हुआ है आज से 20 सालों में या 20 साल के पहले आप झालावाड़ देख लीजिए किस कंडीशन में था और आज कहाँ पर है वो। मतलब लगता है वसुंधरा राजे ने अपने गढ़ में काम किया। बहुत 20-20 हजार करोड़ रुपए के काम एक साल में सेंक्शन हुए हैं। कोलाना हवाई पट्टी है, आप मिनी सचिवालय देख लीजिए, और जो मैडम के सानिध्य में जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बना है वो कोई नहीं बना सकता था। कांग्रेस राज में सोयत के बाद में मतलब राजस्थान से कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो राजस्थान खत्म हो गया। अब ये दोगलापंथी नहीं बोला कांग्रेस सरकार की, तो और क्या कह सकते हैं। चलिए आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर। अच्छा वैसे आपको जिले में आगे आ गए, जल्दी से बताएं, भैया की बात सुनी वैसे आपने, क्या कहेंगे भैया की बात पर? कांग्रेस सरकार अच्छी थी यहाँ तो। अच्छा, हाँ वो कह रहे कांग्रेस नहीं अच्छी, वसुंधरा राजे ने किया है। वसुंधरा राजे तो आके नहीं देखते कैसे अच्छा है उनका। अच्छा आके नहीं देखते? हाँ आके नहीं देखती है क्यों लगता है वजह? हमने तो देखा है ही नहीं अभी तक तो यहाँ। अच्छा अभी तक नहीं आए? आपके क्षेत्र में नहीं आए। अच्छा ये बताइए, मोटी मोटी बातें वो कह रहे हैं कि पेपर लीक का मामला है, भाजपा पेपर लीक को लेकर के कहीं ना कहीं सजग है और कांग्रेस उस पर सवाल नहीं। मैम पेपर लीक कहाँ नहीं हुए? एमपी में हुए, गुजरात में हुए और कुल केंद्र में भी हुए पेपर लीक। फिर उनका क्या? केंद्र में किसी से सरकार है भाई, बीजेपी की है ना। फिर केंद्र में क्या हुआ? केंद्र में ग्रुप डी का पेपर लीक हुआ और जो एसआई में IAS में उसमें भी घोटाला हुआ, उसका क्या? उसका क्या? नोटबंदी में घोटाला हुआ, उसका क्या? कितने लोगों का रोजगार चला गया, उसका क्या? उसके कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। भाजपा के शासनकाल में क्या इन सब चीजों की दिक्कत नहीं हुई? मैडम किसी भी राज्य में 1 या 2 पेपर लीक हो सकते हैं, हम मानते हैं, पर कहने का मतलब राजस्थान में कोई सही पेपर हो, सभी लीक हो रहे थे। ऐसा कौन सा पेपर लीक क्यों हो सकते हैं? अभी तक बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता पे ईडी ने छापा नहीं मारा। जो आम आदमी की पार्टी पे मारा, कांग्रेस के नेताओं पे मारा। मुझे एक नेता बता दो कि जी पे बीजेपी के नेता पे ईडी ने छापा मारा हो। हाँ क्यों नहीं चलेगा? उसको ये बताइए, देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? तानाशाही चल रही है मैम, पूरी तानाशाही चल रही है। पूरा दबाव चल रहा है अधिकारियों पर, पूरे प्रशासन को कंट्रोल कर रखे है। दिल्ली को शिक्षा मंत्री सुधारने वाला ऐसा मंत्री कहीं नहीं मिलेगा, उसको आज जेल में डाल दिया। चलिए वो कह रहे हैं भैया ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी का मामला क्या ईडी था? का आने का तो कारण है ना, जो ये दबाव है, ये दबाव है, बीजेपी सरकार का ये दबाव है। मुझे एक नेता बता दो कि बीजेपी का MLA या कुछ, बहुत सारे पैसे इनके पास, बीजेपी वालों के पास, कहीं ईडी का एक छापा भी पड़ा हो तो मुझे बता दो। जो गोविंद जो भी सिंह पड़ता है कांग्रेस के, आम आदमी के पार्टी के और अदर के पड़ता है। आपका मानना है कि विपक्ष पर ही छापे पड़ रहे हैं? हाँ विपक्ष पे ही तो छापे आप पड़ते सवाल हैं। उठा रहे हैं। हाँ हम सवाल ईडी उठा की रहे हैं। जांच पर भी वो तो प्रशासन कर रहा है भैया। सब मोदी जी के कहने पे चल रहे हैं। अच्छा। हाँ चलिए, और एक बार आप कांग्रेस का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना के देखो, फिर देखो क्या हाल होता है। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं भैया ईडी का मामला उन्हें कहीं ना कहीं दांव पेच उसमें लग रहा है। आरएस के जो पेपर में इंटरव्यू वगैरह में जो गोविंद सिंह जी डोडासरा थे, जो प्रेजेंट टाइम में प्रदेश अध्यक्ष है, उनके परिवार से 4 कैंडिडेट परिवार के सदस्य पास आउट हुए। और इंटरव्यू में वो जो जिसने आरएस का पेपर टॉप किया, उसके नंबर इंटरव्यू में उनके परिवार के सदस्य से ज़्यादा उसके कम है जो टॉपर था। तो ईडी के छापे तो पड़ने ही, जब परिवार के सदस्य 4
कैंडिडेट कैसे पास आउट हो रहे हैं? लायक नहीं, वो भी बन गए उसमें। अच्छा, वो कह रहे हैं विपक्ष मेरे के पास पास लगा। इसका जवाब है। ओम बिरला की बच्ची है एक, वो IAS में है, नौकरी है, बिना किसी पेपर के, बिना किसी इसके, डायरेक्ट पोस्टिंग। अच्छा, ये कैसे हो गया फिर? चलिए, वो तो सवाल- बीजेपी के है ना, स्पीकर है, डायरेक्ट नौकरी कैसे मिल सकती है? आप ही बताइए। एक बात है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भाजपा आरोप लगाती है, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कांग्रेस लगाती है। ये जो बीच में पेपर लीक का मामला है, आप क्या मानते हैं? एक अपनी आपकी क्या सोच कहती है कि भाई सरकार से उठ करके ऐसा क्या होना चाहिए जो ये मामले, ये दांवपेच नहीं फंसे? क्योंकि युवा जो है वो बड़ी तैयारी करता है, चाहे वो राजस्थान में हो पेपर लीक का मामला या किसी अन्य राज्य में, जैसे उन्होंने कहा। क्या देख रहे हैं उसको, बताइए। दोनों राज्यों की ही बात कर रही हूँ या फिर किसी अन्य की भी? मैम, मामला यूँ है कि देखो, आप अभी तो 100% सत्ता परिवर्तन की लहर देखोगे अच्छा, यहाँ आप पर। अपने राज्य की कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन हाँ, करेंगे, पक्की बात होगा? यहाँ 5 साल में जनता सेटिस्फाई नहीं होती और 100% आप परिवर्तन देखने का मिलेगा आप। चलिए, वो कह रहे हैं जो इतिहास चलता आ रहा है वही वो कंटिन्यू रहेगा इस बार। चलिए भैया, कुछ कह रहे थे बड़े हाँ मुद्दे मैम, हो रहे हैं मैम बार-बार। MP में कांग्रेस की सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार आएगी। कुछ छोड़ दिया? नहीं मैम, तेलंगाना में वहाँ भी कांटे की टक्कर है कांग्रेस के, और जो वहाँ भी आ सकती है कांग्रेस, कह नहीं सकते मैम, पर वहाँ भी समर्थक नहीं हूँ मैम, पर फिर भी मैं जानकारी रखता हूँ सभी चीजों की। हाँ, और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मीणा निकलेंगे, अच्छा, यहाँ निर्दलीय, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। पूरे 5 साल कार्यालय खुला रहता है, कोई भी जाकर उनसे बात कर सकता है चलिए और शिकायत कर सकते हैं। बहुत देर से पीछे खड़े हैं, आप बताइए, थोड़ा सा बताइए हमें, राज्य में अशोक गहलोत कैसे लगे आपको? बढ़िया किया? नहीं? बढ़िया किया हमारे लिए। अच्छा, बढ़िया सब काम किया? बढ़िया। आपके लिए बढ़िया हाँ, किया? सबके लिए बढ़िया। क्या बढ़िया लगा आपको? जो भी काम करे अच्छे काम करे अच्छा, उन्होंने। जो भी काम करा अच्छा हमें तकलीफ नहीं आई किसी तरह की। अच्छा, किसी चीज की तकलीफ नहीं नहीं आई? आई। क्या क्या बढ़िया लगा अशोक? सब उनका लाइट का, रोडों का, जो भी काम हुआ, जो भी अच्छा हुआ, अच्छा, सब कुछ बढ़िया लगा? सब बढ़िया लगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री छोड़ करके भाजपा के भी चेहरे देख लीजिए। अब भाजपा की ठीक है, चल रही जो चल रही, जैसा भी कर रहे काम आके जानते अच्छा, आप नहीं। कह रहे बुराई आप किसी की नहीं करेंगे, हाँ। पर ज्यादा पसंद आपको कौन है? अभी मैं हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस अभी के तो बाद। कांग्रेस ही आपको जज- यहाँ तो चलिए, मैडम आप ही लोगों से- चतुर्मुखी चुनाव है, यहाँ पे कोई भी किसी का समीकरण बिगाड़ सकता है। स्थानीय एक कैलाश जी की बात कर रहे हैं, वो भी सॉलिड कैंडिडेट है, दोनों पार्टी के भी सॉलिड कैंडिडेट है, जो तंवर समाज से है, वो भी किसी का समीकरण बिगाड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं कह सकता कौन जीतेगा। चलिए, अब आप बताइए जी, माहौल क्या है भैया, क्या मैम, चल रहा है इस बार? यहाँ से तो कैलाश जी मीणा निर्दलीय ठीक। प्रत्याशी है, वो आएंगे, क्योंकि 5 ही साल जनता के बीच रहे और जनता का काम किया। अब 5 ही साल मुद्दों पर बताइए, क्या मामला चल रहा है? बड़े मुद्दे क्या, मतलब यहाँ वो 5 ही साल कार्यालय खोल के बैठे रहते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक कार्यालय खोल के, और जनता की बात सुनते हैं हर बार, और जनता के लिए जो भी काम होता है उनसे वाजिब वो काम करवाते हैं। अच्छा जी, तो इस बार पहली पसंद कैलाश मीणा। नहीं, राज्य में राज्य में तो कांग्रेस सरकार आई, अच्छा, यहाँ आपको निर्दलीय पसंद है? निर्दलीय पसंद है जी मैम। वहाँ आप कांग्रेस की जी सरकार जी जी बना जी रहे जी मैम, हैं। कांग्रेस की सरकार क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया मैम। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको, जो पसंद आया? अभी कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं वो भी बढ़िया है। 7 गारंटी में कितना दम है, कितना दम है 7 गारंटी में? नहीं, पूरा दम है मैम। जैसे कौन कौन सी योजनाएं समझ आई हैं? नहीं, सभी समझ आए मैम। अच्छा, और पहली यहाँ बात की- यहाँ से 4 MLA बना के भेज दिए बीजेपी के, 1 सांसद है। यहाँ हमारे जिले में कोई विकास नहीं है अभी तक, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है। मांग कर रहे हैं 4 MLA 4 MLA है, मुख्यमंत्री का गढ़ है। अरे बोलने तो दे उनको। यहाँ से तो मैम सारा कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो थे, कैलाश जी थे इधर तो। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ, जी, जी। कांग्रेस का सबने अपने मास्टर स्ट्रोक आपको कांग्रेस का क्या लग रहा है? जी मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का आपको क्या लग रहा है कि किस कारण वो जीतने वाली है? मैम, काम करने से ही जीतेंगे वो तो। नहीं, जैसे क्या अच्छा लगा आपको? योजनाओं की बात भी तो होती है ना भैया, कि नहीं, क्यों सब- कांग्रेस? सभी ऐसा अच्छा है, तो बहुत कि सारी भाजपा आई तो भाजपा पसंद कर नहीं लिया नहीं नहीं, वो भाजपा पसंद नहीं है मैम, कांग्रेस ही पसंद है। कांग्रेस क्यों आ रही है? सवाल मेरा ये, छोड़ूंगी नहीं जब तक। नहीं नहीं, ऐसी कोई, मैं वो रात कैंप किए सारे, रोड वोड वगैरह सब हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे नहीं, कांग्रेस पसंद है मैम, पूरा पूरा पूरा। चलिए भैया, बताइए नाम क्या है आपका? निस्पत निस्पत निस्पत। चलिए, तो बताइए, नाम तो बड़ा प्यारा है, इस बार क्या माहौल चल रहा है? यहाँ से तो कैलाश जी मीणा निर्दलीय प्रत्याशी है, वो आएंगे। राज्य का बताइए आप। राज्य में कांग्रेस सरकार आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस की सरकार? उन्होंने जो बोला वो किया। अच्छा,
हाँ। कांग्रेस ने जो बोला वो किया। क्या कर दिया ऐसा? उन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए, उसमें जो योजना थी उनको सबको उसका लाभ मिल रहा है। हाँ। तो उनकी योजनाएं पसंद आ रही है? योजनाएं पसंद आ रही, मोदी जी बिल्कुल। तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, इनकी गारंटी क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, बिल्कुल काम किया। 15 लाख का बोला मोदी जी ने, डाले किसी के खाते में आए तो बता दो या कोई। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इतना पैसा आ जाएगा कि हम देने में सक्षम। हर खाते में 15 लाख। नहीं मोदी जी का फर्क है 2 करोड़, हर 2 करोड़ नौकरी का बोला था उन्होंने हर साल। बताओ कहाँ है नौकरी? वो कोई पता नहीं है, रोजगार कहाँ पता है? तो गहलोत जी की पेंशन 1000 रुपए गहलोत जी ने की है। यहाँ पेंशन 1000 गहलोत जी ने की है, वो तो हर महीना आ रही है। फिर ये तो 6 महीने में 2000 रुपए डालते हैं। हाँ, बढ़ा तो दिए हैं, बढ़ा दिए 12,000 सालाना। तो ये पेंशन के भी जोड़ लो ना, 1000 महीने गहलोत जी ने चला रखा ना ये। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम काम करेगा? हाँ, काम करेगा बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। और कौन सी योजना पसंद आई? बहुत सारी योजना है वो तो। जैसे? हाँ, गिनाए तो गिनाए बहुत सारी। नहीं, योजना बहुत है। राष्ट्र हित के लिए हमें केंद्र में नरेंद्र मोदी को ही लाना है, और नरेंद्र मोदी राष्ट्र हित के लिए मैडम, राष्ट्र हित के लिए हमें केंद्र में नरेंद्र मोदी को ही हम देखना चाहते हैं। क्योंकि 10 साल आज नरेंद्र जी मोदी को 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए। उससे पहले भी बहुत प्रधानमंत्री आए और बने भी सही, पर उन 70 सालों में उन लोगों ने क्या। आज भारत भैया मैं बोल लूं, आज भारत विश्व में अपना नाम, आज भारत में अगर भारत का नाम अगर विश्व में कहीं हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है, उनकी नीतियों की वजह से। जीडीपी की दर बता दीजिए आप, भारत की कितनी है? बताइए ज्यादा ही है, ज्यादा है 7 पॉइंट से। आप जीडीपी को लेकर के वो सवाल उठा रहे कि भैया। अरे मुझे बांग्लादेश से कैसे नंबर 1 हो गया भारत? पीछे चला गया। मनमोहन सिंह ने जीडीपी दी थी ना, विश्व में झंडा गाड़ के आ रहे थे। कहाँ गड़ा मैम? जो मनमोहन सिंह ने काम किया ना वो भी नहीं हुआ। IIM जो मनमोहन सिंह ने बनाया, IIT मनमोहन सिंह। आज यूक्रेन में जो हमले हुए हैं, वहाँ जो भारत के जो बच्चे फंसे हुए थे, उनको ये कहा गया कि इंडिया का फ्लैग आप अपने आगे बांध के और आराम से निकल सकते हो। तो ये इंडिया की तो ताकत है, आज भारत की ताकत है। तो कहीं ना कहीं अब उस तरीके से भी चीजें देखी जा रही है। क्या कहना है आपका? ये नहीं मैडम, वो चीजें इंडिया और भारत की ये जंग बिछड़ी बीच में कि इंडिया भारत, मैडम ये कोई बातें नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है कि बस फैलाने वाली बातें हैं। इनको बातों इंडिया और भारत हमारे लिए तो दोनों ठीक है, हमारे लिए। तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही है। मुद्दे की बात की है उन्होंने कि राजनीति में वो अलग समझ रखते हैं और जो कंट्रोवर्सी में उनको दम नहीं लग रहा है उससे वो अलग है। और आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी मैम। प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और 125 से सीटें ज्यादा आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और वसुंधरा राजे जिंदाबाद। गलत है तो अरे बोलिए। राज्य में कांग्रेस भैया काफी माहौल गर्म है। देखिए ये है चर्चा, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। चलिए भैया, बड़ा बुरा हाल है इनका, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।